गुजरांवाला का पहलवानी के साथ ताल्लुक कुछ अजीब सा है। ये ताल्लुक महज एक खेल या रवायत तक महदूद नहीं बल्कि कुछ तारीखी और इसकी नोयत कुछ रूहानी भी है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला गुजरांवाला एक सनती मरकज़ है और ज़रई इलाका भी। यहाँ की ज़मीन पर पंजाब के मशहूर सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने आँख खोली और अज अक्खा वारिस शाह जैसी शोहरे आफाक नज़म की तख्लीक कार पंजाबी मुसन्निफ़ा अमृता प्रीतम का जन्म भी इस धरती पर हुआ। लेकिन पहलवानी ने इस शहर को जो शनाख्त बख्शी वो एक अलग ही दास्तान है। हाल ही में दौलत मुश्तरका खेलों में पाकिस्तान के लिए तमगे जीतने वाले बेशतर पहलवानों का ताल्लुक भी इसी शहर से है। फसील शहर में दाखिल हूँ तो ये महसूस होता है कि ये शहर नहीं एक वसी अखाड़ा है। राह चलते लोग, बागीचों में सुस्ताते बुजुर्ग, दीवारों पर सियासी बैनर्स, चाय खानों की रौनकें और खाने पीने की दुकानें। यूं कहें कि गुजरांवाला के बासियों को फन पहलवानी की कुछ आदत सी है तो बेजा ना होगा। गुजरांवाला में पहलवानों के लगभग 25 छोटे बड़े अखाड़े हैं। आपको 4 साल की उम्र के बच्चे से लेकर बारिश बुजुर्ग जोर आजमाई करते हुए दिखाई देंगे। अंदरून शहर की गलियों में पहलवानी की तारीख बिखरी पड़ी है। शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो जहाँ के बच्चों ने अखाड़े की मट्टी ना चखी हो। शहर की सड़कों और बाजारों पर सजे बैनर्स आलमी स्टेज पर शहर के पहलवानों की जानिब से मुल्क का नाम रोशन करने की कहानी बयान करते हैं। गुजरांवाला के बासियों का इस बात पर नाज है कि बड़े बड़े सुरमाओं को चित करने वाला मशहूर रुस्तम हिंद गामा पहलवान यहाँ के पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला को जेर करने में नाकाम रहा। रवायत है कि वो 4 बार मद्दे मुकाबिल आए और चारों बार ये दंगल 1 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद बराबरी पर खत्म हुआ। इसके अलावा शेर पाकिस्तान, अच्छा पहलवान, गोगा पहलवान, झारा पहलवान, सितारा पाकिस्तान यूनुस पहलवान, रुस्तम पाकिस्तान, शाहिद आटे वाला पहलवान और नज़ीर ठेला पहलवान वो नामी ग्रामी नाम है जिन्हें इस शहर के बासी सर आंखों पर बिठाए रखते हैं। गुजरांवाला के पहलवान कहते हैं कि ये खेल सदियों से इनकी जिंदगियों का हिस्सा है। नस्ल दर नस्ल पहलवानी एक ऐसी रवायत बन चुकी है कि हर घर का बच्चा अखाड़े ज़रूर जाता है। कुछ ऐसे ख़ानदान भी हैं जिन्होंने पहलवानी से किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन ऐसे भी बेशतर ख़ानदान हैं जो समझते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर क्या बनाना, उनका बेटा पहलवानी में ही नाम पैदा करेगा। 70 साला परवेज भट्ट जवानी में पहलवानी के शौकीन रहे। कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर कुश्ती के मुकाबलों में हिस्सा भी लेते रहे। परवेज भट्ट कहते हैं कि उन्होंने 50 साल पहले पहलवानी शुरू की। वक्त बदल रहा है। फन पहलवानी के फ़रोग़ के लिए हुकूमती सतह पर तो कुछ खास नहीं किया गया, लेकिन नहीं खत्म हुआ तो पहलवानी का वो शौक जो आज भी हर नौजवान को अखाड़े में खींच लाता है। वो कहते हैं कि गुजरांवाला के नौजवान का ताल्लुक खाते पीते घराने से हो या फिर गैर मुतवस्सत तबके से, इसकी पहली तरजीह डॉक्टर इंजीनियर की बजाय पहलवानी करना या फिर कम से कम जिम जाकर खूबसूरत और फरबा जिस्म बनाना जरूर होती है। गुजरांवाला के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर हर बंदा अपने जिस्म को अखाड़े की मट्टी जरूर लगाता है। रुस्तम पाको हिंद उमर भट्ट पहलवान का भी ऐसा ही कुछ मानना है कि यह दुनिया का वाहिद खेल है जिसका कोई नुकसान नहीं। वर्जिश करने से क्या नुकसान हो सकता है? लेकिन गुजरांवाला में आज के नौजवान पहलवान समझते हैं कि पहलवानी का शौक और प्रोफेशनल पहलवान बनना तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गुजरांवाला में पहलवानी की दुनिया मुख्तलिफ दिफ़ों में बटी हुई है, यानी हर अखाड़ा किसी न किसी दिफ़ के साथ मुंसलिक होता है जो अपने अपने पहलवानों को तैयार करते हैं और उनके दिफ़ का पहलवान फतेह याब हो। ऐसा भी है कि एक ही गली मोहल्ले या एक ही खानदान के अफराद मुख्तलिफ दिफ़ों या पहलवानों के इन गिरोहों का हिस्सा हैं। पहलवानी की इन दिफ़ों को समझे बगैर शहर में पहलवानी की रवायत को समझा नहीं जा सकता। बिलाखिर ऐसा भी क्या है कि अगर शहर के एक पहलवान ने अगर सोने का तमगा जीता है तो शहर के कुछ लोग इस बात पर अफसुर्दा हैं कि इनकी दिफ़ के पहलवान ने सोने का तमगा क्यों नहीं जीता। पहलवानों में ये इंतहाई नाजुक मसला समझा जाता है। अगर कोई आलमी एजाज़ जीत जाए तो शहर भर को मिठाई खिलाई जाती है, शहर में मुबारकबादों की लाइन लग जाएगी, लेकिन मुखालिफ दिफ़ से ताल्लुक़ रखने वालों को थोड़ा फासले पर ही रखा जाएगा। गुजरांवाला के नौजवान सिर्फ पेशावर पहलवानी के शौकीन नहीं बल्कि वो समझते हैं कि ये एक खेल है, एक ऐसा काम है जो उन्हें एक सेहतमंद जिंदगी दे सकता है। उनके सामने अपने आबाओ अजदाद और बुजुर्गों की मिसालें हैं, लेकिन एक नौ उम्र लड़के के लिए लंगोट पहनकर पहली बार मजमे के सामने अखाड़े में उतरने का तजर्बा कैसा रहता है, इसके लिए तैयारी भी पहले से ही की जाती है। लाला सफदर भट्ट बताते हैं कि वो रोज़ाना सुबह अपने बेटों को गली में लंगोट बंधवा कर दौड़ लगवाते थे। शुरू में वो शर्माते थे और कुछ लोग देखकर हैरान भी होते थे, लेकिन अगर वो गली में शर्माएगा तो फिर अखाड़े में कैसे लड़ेगा।
लाला सफदर बट कहते हैं कि पहलवानी सिर्फ एक शौक या खेल नहीं, ये एक तर्ज जिंदगी है जो आपको अपनाना होता है। जब एक नौ उम्र पहलवान को मुकाबले के लिए तैयार किया जाता है तो इसकी हिफाजत और देखभाल ऐसे ही की जाती है जैसे मुर्गी अपने चूजों को परों तले दबाकर हिफाजत करती है। लाला सफदर बट के मुताबिक ऐसे पहलवानों का खास ख्याल रखा जाता है, उन्हें अकेले अखाड़े जाने या अखाड़े से घर आने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही पहलवान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और वो मुकाबले में शिरकत से महरूम हो सकता है। वो बताते हैं कि जब 2010 में इनाम बट ने दिल्ली में मुनक़दा दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीता तो मैं घर के करीब इस दुकान पर गया जहां अखबार आता था। ये दुकान यहाँ मुकामी रिहायशी की नहीं थी। उन्होंने बताया कि मैं इससे अखबार मांगकर देखने लगा तो उसने पूछा क्या ढूंढ रहे हैं। मेरे बताने पर कि मेरे बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है तो वो इनाम की तस्वीर देखते हुए हैरान हुआ कि अब मैंने आपको पहचाना है कि आप वही हैं जिनका लड़का गली में लंगोट बांधकर आपके आगे आगे भागा करता था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टैलेंट न्यूज़ टीवी HD।